Hello and welcome back to my channel. So I am your friend Calcifer and I have two piles for you, pile number 1 and pile number 2. और आज की जो वीडियो होने वाली वो इस बारे में होने वाली है गाइज कि आपके जो इन-लॉज होंगे वो उनका फर्स्ट रिएक्शन आपको लेकर के क्या रहने वाला है। तो एज यूजुअल ये जो पिंक कार्ड है वो पाइल नंबर 1 है और ये जो है पाइल नंबर 2 है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो वीडियो पॉज करके आप चूज कर लो कि आपको कौन से पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे पाइल नंबर 1 यानी पिंक कार्ड सॉरी, और पाइल नंबर 2 यानी कि ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड कह लो, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी जो टाइम स्टैम्प है वो आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, वेल सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ये कार्ड चूज़ किया क्योंकि आपको अट्रैक्ट कर रहा था, राइट। तो आज हम जो है 2 डेक्स यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये गुड टैरो डेक और दूसरा है ये एनिमल ओरेकल टैरो डेक। एक मिनट, इसमें गुड टैरो डेक क्यों आ रहा है? ये गुड टैरो डेक, हाँ, अब ये एनिमल टैरो डेक है। तो ये दोनों पाइल्स हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए जानने के लिए कि आपके जो इन-लॉज होंगे उनका फर्स्ट रिएक्शन आपको लेके, आपके अपीयरेंस को लेके क्या रहने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास इतना कैमरा अच्छा सेटअप नहीं, इसीलिए मैंने पहले से ही आपको शफल मैंने किया नहीं है, तो अभी मैं कर रही हूँ। ओके, हाँ, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हुए हैं। सबसे पहला है ये टर्न नॉलेज इनटू विजडम और लेट स्पिरिट बी योर गाइड, है ना। तो जो पहला जो आपका है, उनका जो पहला रिएक्शन होगा आपको लेकर के, आपके अपीयरेंस को लेके, वो ये रहेगा कि उनको लगेगा ये नॉलेजफुल बहुत है लेकिन कनिंग बहुत है। मतलब जैसे जो चालाक कहते तो किसी किसी की अपीयरेंस ऐसी होती है। मैं ये नहीं बोल रही है, जनरल रीडिंग है ना। तो अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करवानी तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ही है, या आप कमेंट कर दो तो आई विल कॉन्टैक्ट यू, है ना। तो पहली बार जब वो आपको देखेंगे, सबसे पहले तो आपका जो ऑरा है, ऑरा मैं कहूँ या अपीयरेंस कहूँ मैं, तो अपीयरेंस को लेकर उनको ये लगे कि ये जिसका जो अपीयरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहते हैं ना कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी, स्ट्रॉन्ग वुमेन, है ना, स्ट्रॉन्ग, तो वो लेके उनको ऐसा रहेगा कि ये दिखने में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसका जो बॉडी है वो बहुत ही ऐसा फिगर है, जैसे कहते हैं ना थोड़ा मैस्क्यूलिन साइड में फिगर आपका हो जाता है, या आपका जो बॉडी है वो काफी टफ एंड रफ दिखता है। जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे अगर आप देखोगे कि कोई जो फीमेल होती है वो बहुत जिम करती है, उनकी बॉडी थोड़ी सी रफ टफ हो जाती है। अब इसका सीधा एग्जाम्पल मैं दूं तो जैसे दीपिका पादुकोण जैसी दिखती हैं, उनकी बॉडी जैसी है, वो बहुत स्ट्रांग दिखती हैं, स्ट्रांग ऑरा उनका दिखता है ना, तो स्ट्रांगनेस की वाइब आती है। तो उनको भी आपके इन-लॉज को ऐसा ही फील होगा। और दूसरा है कि उनको यही लगेगा कि आपके जो शार्प फीचर्स हैं आपके चेहरे के, चाहे वो नोज को लेके हो गया या फिर जॉ लाइन को हो गया या फिर वी नेक को हो गया, तो जो भी आपका जो स्ट्रॉन्ग या कह सकते जो शार्प फीचर्स हैं आपके, तो वो चीज उनको बहुत हिट करेगी आपके अपीयरेंस को लेकर के। वैसे आपका अपीयरेंस बहुत ज्यादा लवली रहने वाला है, उनको आपका अपीयरेंस जिस तरह है वो उनको पसंद आएगा। बिकॉज हॉक स्पिरिट में आप जो ग्रीन कलर का ये जो ऑरा देख रहे हो, जो ग्रीन कलर का ऑरा देख रहे हो, विच इज रिमाइंडिंग में कहीं ना कहीं उनको जो है तो लगेगा कि नहीं आप बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो, आप अच्छे लगते हो। दे विल फॉल इन लव विथ यू एट, मतलब जब वो आपको देखेंगे पहली बार, तो है ना। और आप ऐसे भी दिखते हो जो कि कल्चर को बहुत ज्यादा लेके रेस्पेक्ट करता है, या कल्चरल, आप कुछ कल्चर से अपने रिलेटेड कुछ ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म वेयर कर सकते हो, जैसे साड़ी हो गया इंडिया में, या कोई सूट हो गया, या फिर कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल चीज जो आप पहनते हुए नजर आ रहे हो। मेरे को मोस्ट लोगों के लिए मुझे साड़ी ही दिख रहा है, और ये अच्छी बात भी है। और जब आप अपने ओल्डर पर्सन से मिलने जाओ तो एक्सपेक्ट आपसे ये किया जाता है कि आप इन सब सिचुएशंस में साड़ी वियर करें। वैसे वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या अच्छा लगता है।
एंड आप बहुत ज़्यादा उस दिन प्यारे लगोगे, तो आप उस दिन अपीयरेंस को लेके ऐसे लग रहे हो। और हाँ, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी इयररिंग्स आपकी दिख रहे हैं, जैसे चांद बाली होता है ना, तो बड़ी इयररिंग्स होती है, कोई झुमका स्टाइल, ऐसा कुछ मेरे को आई थिंक कि मतलब दिख रहा हो कि यू हैव वोर्ड इट, एंड ये मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। एंड और देख लेते हैं दूसरे डेक से कि आपके अपीयरेंस को लेके आपके जो इन लॉज होने वाले हैं वो क्या सोचने वाले हैं। आपके अपीयरेंस को लेके वो क्या सोचने वाले हैं, आपके इन लॉज आपके अपीयरेंस को लेके क्या सोचने वाले हैं। दिखने में आप ऐसे भी लगते हो जैसे कि इसको सारी दुनिया के बारे में पता है। आप दिखने में ऐसे लगते हो जैसे आपको रास्ते पते हैं। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, या किसी किसी को रास्ता ही नहीं अपना पता हो कि लाइफ में करना क्या है, बट वो केस आपका नहीं है। मेरे को एक चीज यही लग रही है इस कार्ड से, मेरे को यही फील हो रहा है कि उनको ऐसा लगने वाला है इसको सब कुछ पता है, इसको पता है इसको लाइफ में करना क्या है, इसको पता है कि इसको लाइफ में चाहिए क्या। मतलब जो कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं दिख रहा हो, जो कि अनकॉन्फिडेंट में भी नहीं है और कॉन्फिडेंट भी है चीजों को लेके बहुत ज्यादा, वो भी टू द नेक्स्ट लेवल, है ना, वो चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है। अगेन ये जो 10 ऑफ अर्थ है, इससे मेरे को एक चीज रिमाइंड हो रहा है, समथिंग रिलेटेड टू योर हेयर स्टाइल। आप कोई मेसी हेयर स्टाइल करते हो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हो। ये कोई बहुत ही ज्यादा मेसी हेयर स्टाइल भी नहीं है, लेकिन हेयर स्टाइल मेसी है, ओके। एंड आप जिस तरह का कपड़ा पहने हुए, आप बहुत ज्यादा ज्वेलरी डाले हुए हो, ये कोई गोल्ड ज्वेलरी भी हो सकती है। हाँ, ये कोई गोल्ड ज्वेलरी भी हो सकती है। जहां पे आपका ये जो, अगर वो आपकी सिर्फ फोटो देख रहे हैं आपसे रियल में नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी सिर्फ फोटो दिख रहे हैं, तो मेरे को ये लग रहा है कि आप कोई बहुत लूज सा कपड़ा पहने हो, जो कि बहुत लूज हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप जो हो अनट्रेडिशनल अगर ड्रेस पहने हुए हो, कोई भी पिक अगर वो पहली बार आपकी देख रहे हैं, है ना। जो लोग मिलने जा रहे हैं वो तो मुझे पता है कि वो पक्का ट्रेडिशनल पहनने वाले हैं, लेकिन जो लोग की उनके इन लॉ सिर्फ फोटो दिख रहे हैं, तो उनके केस में मुझे ये लग रहा है कि आपको लूज सा कपड़ा पहने हो, बहुत ज्यादा लूज है। हाँ, लूज है। और टू द साइड ये कोई ऐसा कपड़ा हो सकता है जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा शो हो रहा होगा। एंड इसमें कोई मेसी हेयर स्टाइल कर सकता, पता नहीं आप मिलने वाले उनसे तब आपने मेसी हेयर स्टाइल किया है, या फोटो वगैरह में आपका उन्होंने ऐसा देखा है जो मेसी हेयर स्टाइल है। और जैसे भी आप उस दिन देखने वाले, लाइक उनका फर्स्ट यही रहेगा कि इसके पास ये अबंडेंट इंसान है, इसका हर काम रूटीन वाइज चलता है, ये अनरूटीन वाला पर्सन नहीं जिसका कोई रूटीन ही ना हो। मतलब जो चीजों को लेके बहुत ज्यादा, यहाँ पे मुझे ये जो कॉइन्स है ना, ये जो कॉइन्स है वो मेरे को शेड्यूल से कुछ रिलेटेड बताने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास बहुत सारे शेड्यूल हैं, या जिसके पास ऐसा भी पर्सन मेरे को ये दिख रहा है, फर्स्ट अपीयरेंस उनका ये भी हो सकता है आपको लेके कि इसके पास पैसे अच्छे खासे, इसीलिए इसके पास ज्वेलरी के, साड़ी के, जूतों के अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे आप किसी पर्सन को देखते हो ना, या उस टाइम तक अगर ये एनर्जी अभी मैच नहीं कर रही, तो उस टाइम तक मतलब अब देखो रियलिटी डिफरेंट हो सकता है ना, बट सच्चाई कुछ और हो सकती है। तो बट फिर भी आप, मेरे को ये लग रहा है कि आपके इन लॉज आपके बारे में ये सोचेंगे कि इसके पास कभी कपड़ों की, कभी जूतों की, कभी मतलब मैं कैसे बताऊँ, ज्वेलरीज की, इनकी कभी भी कमी नहीं होती है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कमी नहीं होती। एक मिनट, एक ऐसा पर्सन जिसके पास हर चीज एक्सेस हो, यानी बहुत ज्यादा हो, एक ऐसा पर्सन जिसके पास चीजों को लेके ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो, उसको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि उसके पास हर चीज बहुत मतलब फिक्स्ड वे में रहती है ना, चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं। जैसे अगर जूते हैं तो एकदम क्लोजेट में भरे पड़े हैं, कोई इवेंट आया तुरंत पहन लिया, है ना, तो वो काइंड ऑफ बहुत अबंडेंट एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज मेरे को यहाँ पे शो हो रही है।
फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ये आया है, और फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ये आया है। ओके, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका कि आप की हाइट आपके इन लॉज से थोड़ी सी ज़्यादा हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लंबे हो। आपकी मदर इन लॉ या जो फीमेल फिगर है आपके घर में, इन लॉज में स्पेशली, घर में नहीं इन लॉज में, वो उनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो सकती है, या आपसे वो छोटे ही रहेंगे हाइट वाइज। तो आप थोड़े से यहाँ पे मेरे को लंबे दिख रहे हो। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एस ऑफ फायर, आई फील कि समथिंग रिलेटेड टू हेयर स्टाइल। ओके, तो आप जो उस दिन हेयर स्टाइल करने वाले हो उसमें मेरे को ये लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा लग्जरियसनेस है या बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है। तो जो भी अगर ये आपकी फ़ोटो देखते हैं, या आप मतलब आपका जो भी मान के चलो आप उस दिन मिलने ही चले जाते हो, आपको फर्स्टली वो इम्प्रेशन जो उनका पे यही रहेगा, आप हेयर स्टाइल के लिए बहुत कुछ करते होगे, जिसको हेयर में एक्सेसरीज पहनना बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे आजकल क्लिप्स है ना, तो बहुत सारे क्लिप्स या फिर हेयर को लेके मैं कैसे कहूँ कि हेयर एक्सेसरीज आप बहुत ज़्यादा वियर करते होगे। कुछ ऐसा आपने हेयर स्टाइल बनाया, हेयर एक्सेसरी बनाया जो कहीं ना कहीं बहुत इनोसेंट वाइब दे रहा है, या हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी मतलब आप एमिट कर रहे हो। समवन हु इज़ अ ब्यूटी, समवन जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंस पे ध्यान देता है, उसके चलने बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक रहता है, डिफरेंट रहता है और रिस्पेक्टफुल रहता है। और आई एम 100% श्योर कि जब आपके स्पाउस मतलब स्पाउस नहीं, जब आपके इन लॉज आपको देखेंगे तो एक चीज़ वो आपसे सीखेंगे, वो है एलिगेंस, रॉयलिटी, है ना। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही। और आप ऐसे प्लेस पे भी उनसे मिल सकते हो जो कि हाँ बेसिकली आप यहाँ पे मेरे से पूछो तो रात का समय या शाम का समय हो सकता है, या कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कैंडल्स बहुत ज़्यादा जल रहे हों, है ना, जहाँ पे कैंडल लाइट डिनर टाइप वाइब हो, जहाँ पे जो हल्की ठंड सी हो, बट मतलब ये कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है जो कि बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है। शाम के समय में आप उनसे मिल सकते हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। और जहाँ पे आप ये फ़ोटो अगर आप फ़ोटो वगैरह उन तक आपका पहली बार जाएगा, तो ये फ़ोटो जहाँ पे मतलब ये फ़ोटो जो जहाँ का रहेगा, जहाँ आपका रहेगा, वो बहुत लग्जरियस जगह दिखेगी, वो बहुत ही रॉयल जगह दिखने वाली है। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो आप देख लेते हैं आपके लिए, ये दोनों चीज़ तो मैंने देख ली। अब आपके लिए इस डब्बे में से बहुत सारे चिट्स हैं। आई नो कि आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट इस डब्बे में से देख लेते हैं आपके लिए चिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कुछ चिट्स, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए चिट्स बहुत सारे आए हैं, बट हम पूरा नहीं लेंगे। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कुछ चिट्स, मेरे पाइल नंबर 1 के लिए कुछ चिट्स। ठीक है, सबसे पहला चिट्स जो आपके लिए आया है, आई लव वेन यू शो योर काइंडनेस टू अदर्स। उस दिन आप जिस तरह से जेस्चर वाइज बिहेव करने वाले हो अपने इन लॉज के साथ, लाइक अगर आप उनकी हेल्प करते हो किसी चीज़ में, बैठने में, लाइक चेयर को पुल करके उनको बैठाना, ऐसा कुछ, या आपकी स्पाउस जिस तरह आपके साथ उस दिन बिहेव करेंगे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। उनको लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, दे नो हाउ टू बिहेव एटलीस्ट। और वो जिस तरह आपके स्पाउस आपको जेस्चर दिखाएंगे, आई एम हाईली श्योर कि आपके स्पाउस इम्प्रेस हो जाएंगे, और उनको ये प्राउड फील होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को संस्कार बहुत ज्यादा अच्छे दिए हैं। नेक्स्ट आपके लिए लिसन हाउ यू ओके लव हाउ यू लिसन टू एंड टॉक टू मी फॉर आवर्स। आप अपनी मदर इन लॉ के साथ या फादर इन लॉ के साथ बहुत ज्यादा बातें करने वाले हो, है ना, जो भी आपको पता होगा, एंड पेशेंसली आप उनकी बात सुनोगे भी, तो वो मेरे को चीज दिख रही है। ओके,
आप बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हो, यू आर गोइंग टू शो काइंडनेस टू योर इन लॉज। आप ना ही उनके बच्चे की बात सुनते हो, बट आप अपने इन लॉज की बात भी बहुत ज़्यादा पेशेंटली सुनते हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाली है। देन वी हैव यू हेल्प मी विथ हाउस कोर्स। तो आप अपनी मदर इन लॉ की या फादर इन लॉ की हाउस कोर्स में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हो, और ये चीज़ जो है आपके इन लॉज को आपके बारे में हाईली पसंद आएगी कि अगर वो कुछ काम करें, मान के चलो आप उनसे मिलने गए, वो किचन में गई, तो आप भी उनके साथ किचन में गए, यू आर हेल्पिंग हर टू ब्रिंग ऑल द फूड आइटम्स टू द टेबल, तो वो चीज़ उनको बहुत प्यारी लगने वाली है, एंड दे आर गोना बी लाइक कि इसके पास संस्कार बहुत अच्छे हैं। एंड देन वी हैव यू टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई एम सिक। तो जब आप भी आपके इन लॉज की अगर किसी भी तबीयत खराब हो गई, आपके स्पाउस की तबीयत खराब हो गई और आप उनका ख्याल रखते हो, यू आर नॉट नैगिंग। नैगिंग का मतलब होता है कि आप ना नहीं कर रहे हो, आप बहाने नहीं बना रहे हो, यू आर जस्ट हेल्पिंग, टेकिंग केयर। तो वो केयरिंग वाइब जो है वो आपको उनको बहुत पसंद आने वाला है। ओके, एक मिनट, ये पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। यू ऑलवेज कम अप विथ क्यूट निकनेम्स फॉर मी। तो आप जो है हर चीज़ का घर में कुछ ना कुछ यूनिक निकनेम्स रख सकती हैं, जैसे आपके पेट्स का, या घर में अगर उनके कोई बच्चे होंगे तब आपने उनका नामकरण कर दिया, तो क्यूट नेम्स या निकनेम्स आप कुछ ऐसा रखने वाले हो, या अपने मदर का कोई क्यूट नेम रख दिया, उनका फादर का रख दिया, मतलब, या फिर अपने स्पाउस का ही रख दिया। जो नामकरण जो आप करने वाले, निकनेम्स जो आप रखने वाले, वो उनको बहुत पसंद आएगा। दे विल बी लाइक कि या हर चीज़ जो आपके पास होती है, भले ही वो कोई पेन हो या पेंसिल हो, बैग, आप सबका निकनेम्स रख सकते हो आगे चल के, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वीट लगता है ना, तो वो चीज़ है। अब देखते हैं कि आप अपने इन लॉज से, इस डेक से, कि आप अपने इन लॉज से, एक मिनट, ओके, तो आप अपने इन लॉज से बेसिकली कब मिलने वाले हो, तो हम इसको शफल करेंगे, ठीक है। आप अपने इन लॉज से कब मिलने वाले हो, कुछ टाइम स्टैम्प दे दिया जाए, कुछ टाइमिंग बता दिया जाए। पाइल नंबर 1 आना, अपने इन लॉज से कब मिलने वाले, पाइल नंबर 1 अपने इन लॉज से कब मिलने वाले हैं, पाइल नंबर 1 अपने इन लॉज से कब मिलने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पाइल नंबर 1 अपने इन लॉज से फॉर द फर्स्ट टाइम कब मिलने वाले हैं। किसी किसी के लिए ये है जुलाई 12 to 21, और ये 12-21 एक एंजल नंबर भी है, ठीक है। किसी के लिए है अप्रैल 22 to 30, ठीक है। फिर किन्हीं के लिए दिसंबर 1 से लेके 22 के बीच, ओके। किसी के लिए फरवरी 11 to 21 भी है, ओके। किसी के लिए नवंबर 11 से लेके 21 के बीच भी है। तो ये सब क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। फिर किसी के लिए जून 2 बार आया है, नहीं जून नहीं 2 बार आया, सॉरी जून तो अलग है। तो जनवरी 22 से 31 के बीच भी कुछ मेजर आपके लाइफ में जरूर हुआ होगा। जून 11 to 21 के बीच भी हो सकता है, अक्टूबर 23 से 30 के बीच भी पॉसिबल है, एंड अगेन दिसंबर 2 बार आया है, तो दिसंबर में पूरे चांसेस हैं, आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने इन लॉज से मिल सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीडिंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके, सो माय पाइल नंबर 2, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने ये कार्ड चूज किया था अक्टूबर 23 से 30 के बीच, यानी कि ये टाइम आपके लिए या तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके अपने, क्योंकि ये इन लॉज की रीडिंग है, तो आप अपने इन लॉज और अपने फ्यूचर स्पाउस से इस टाइमिंग पे मिल सकते हो। ये मंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, तो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए, तो सबसे पहले तो अक्टूबर 23 से 30 के बीच या तो आप अपने स्पाउस से मिल सकते हो, या फिर आप अपने इन लॉज से मिल सकते हो। तो बेसिकली मुझे इन लॉज से ज्यादा लग रहा है, ठीक है, मैंने ये बोला था। फिर ये फरवरी 11 to 21 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला, इस टाइम भी आप अपने इन लॉज से मिल सकते हो।
अगेन दिसंबर 23 से 31 में भी आप अपने इन लॉज से मिल सकते हो, ये भी चांसेस हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अप्रैल 14 से 21 के बीच भी आप अपने इन लॉज से मिल सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहे माई पाइल नंबर 2 कि आप अपने इन लॉज से कब मिल सकते हो। अब देख लेते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ कार्ड जैसे जो मुझे ये बताएंगे कि आपके इन लॉज आपके बारे में क्या सोचेंगे जब वो पहली बार आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2 डेक से हम पहले पिकअप करेंगे। तो ये पहला डेक है, इससे हम पहले देखेंगे। ठीक है, लेट मी शफल। देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के इन लॉज उनके अपीयरेंस को लेके पहली बार जब वो पाइल नंबर 2 को देखेंगे, उनके अपीयरेंस को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सबसे पहला कार्ड आया है वॉच एंड वेट, सी हॉर्स। तो कुछ चीजों को डिवाइन सबसे पहले तो यहाँ पे सीक्रेट रख रही है। ये आपका भी कुछ सीक्रेट हो सकता है जो आप नहीं चाहते हो दूसरों को बताने के लिए। तो वेरी गुड, इट्स अ गुड कार्ड। अगेन सी हॉर्स स्पिरिट मेरे को अगेन सीक्रेट्स के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो मेरे को ये चीज अगेन हिट कर रही है, पता नहीं क्यों। आपके इन लॉज सोचेंगे कि आप डेस्टिनी हो उनके बच्चे की। सबसे पहले जब आपको देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि इसको देख के ही लगता है शी वॉज मेड फॉर आवर बॉय, शी वॉज मेड फॉर आवर सन, शी वॉज मेड फॉर आवर डॉटर। तो समथिंग रिलेटेड टू डेस्टिनी अगेन मेरे को बहुत ज्यादा हिट कर रही है कि उनको ऐसा लगेगा कि इसकी तो डेस्टिनी मेरे बच्चे के साथ लिखी हुई थी। आई नो हर। ओके, एक मिनट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा छींक एंड ऑल आ रही है ना। आई एम वेरी सॉरी अगेन। तो मेरे को यही चीज लग रहा है। अगेन वो यही सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। अगेन आपसे वो पॉजिटिविटी की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वक्त देखने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। और अगेन मेरे को ये चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके बैलेंस हो और आपको एडजस्ट करना आता है। यू नो हाउ टू एडजस्ट। और उनको देख के मतलब आपको देख के उनको ये चीज़ फील होगा कि ये देखने से लगती है कि शी कैन एडजस्ट इन आवर कल्चर, शी कैन एडजस्ट विद आवर सन, विद आवर डॉटर। ये बहुत घुल मिल जाएगी, ये जब रहेगी तो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएगी हमारे बच्चे के साथ। अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा लवली रीडिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके इन लॉज आपको प्यार करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले मुझे पता नहीं क्यों आई गॉट टू सी मतलब 4 बार 2 जो लिखा रहता है एंजल नंबर 2222 तो वो मेरे को देखने को मिल गई थी। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपके इन लॉज आपको बहुत ज्यादा प्यारा बच्चा मानते हैं, प्यारा बहुत ज्यादा मानते हैं। ओके, समवन जो कि सैक्रिफाइस कर सकता है एंड अगेन मतलब बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइजल है। जैसे बाइसन स्पिरिट कहने की कोशिश कर रहा है इस रीडिंग में कि जैसे बाइसन नॉर्थ अमेरिका का एक ऐसा जानवर जिसकी हर एक चीज उसकी हड्डी से लेकर उसके फ्लैश तक, उसके दांत से लेकर मतलब सब कुछ उसका काम आता है। तो उसको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइजल माना जाता है। तो जो है उसको लोग खाते भी है, उसको लोग मेडिसिन में भी यूज करते हैं, उसकी हर एक चीज यूज होती है बाइसन एनिमल की। उसी तरह आप हो, यू आर वेरी सैक्रिफाइजल। आप दूसरों की नीड्स पूरी करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो। तो ये चीज मेरे को दिख सकती है। और आप ऐसे हो सकते हो जो आपकी हाइट जो है छोटी है, आप पूरे इन लॉज भी आपसे बड़े होंगे, आपके मम्मी आपके पापा इन लॉज में वो आपसे बहुत ज्यादा बड़े होंगे, बहुत ज्यादा बड़े हाइट वाइज में, और आप छोटे होंगे। यू लाइक अ टाइनी बेबी। वो मेरे को वाइब आ रही है, छोटा बच्चा, टाइनी बेबी। देख लेते हैं और आपके अपीयरेंस को लेके आपके इन लॉज क्या सोचेंगे। पाइल नंबर 2 कुछ कार्ड्स गिराइए डिवाइन। 1 मोर कार्ड। ठीक है। सेकंड इज बी फियरलेस एंड बोल्ड। तो ये चीज मेरे को अगेन रिमाइंड कर रही है यहाँ पे आपके इन लॉज आपको देखने वाले वो बोलेंगे इसको तो कई लोगों ने पसंद किया था। एंड हाँ, एक और चीज जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये जो वीडियो देख रहे हैं या तो उनको फिश पसंद हो सकती है या वो बंगाली हैं या आपके इन लॉज बंगाली हो सकते हैं। बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि आप यहाँ पे बंगाली हो, आपके इन लॉज नहीं है। बट पॉसिबिलिटीज क्योंकि कार्ड आया है तो कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड बंगाली का यहाँ पे मुझे वाइब आ रहा है। ठीक है,
हाँ, तो एक और चीज मेरे को दिख रही, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको फूलों की वादियां, फूल, मतलब ग्रीनरी, गार्डन, ये सब बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। तो आपके इन लॉज का भी कोई गार्डन हो सकता है, जिस गार्डन वाले हाउस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो या कर रहे हो, वो चीज आपको मिल सकती है शादी के बाद। अगर आपका ऐसा ड्रीम था कि आपको अभी एक प्राइवेट गार्डन हो, घर हो, तो वो मैनिफेस्टेशन मेरे को पूरी होती हुई नजर आ रही है। एक और चीज ये कि जैसे आप आप अपने स्पाउस के प्यारे होगे, आप अपने स्पाउस के दुलारे होगे, फेवरेट होगे, उसी तरह आप अपने इन लॉज के, उनके रिलेटिव्स के, अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर के भी आप बहुत ज्यादा प्यारे होंगे, और आपके साथ उनको टाइम स्पेंड करने में बहुत वार्मथ मिलती है, नर्चरिंग वाइब्स मिलती है, बहुत अच्छा मिलता है, सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव ऑरा बहुत ज्यादा मिलता है। आपका जो ऑरा है वो नेचुरली ही बहुत ज़्यादा शांत है, कूलिंग है। आपके साथ टाइम स्पेंड करके उनको ऐसा लगता होगा कि वो उनकी सारी थकान चली गई, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा प्योर वाइब उनको बहुत ज़्यादा फील होता होगा, बहुत शांति, एक्सट्रीम साइलेंस। तो आई फील कि आप एक टावर ऑफ साइलेंस हो, एंड आपके साथ बहुत उनको अच्छा फील होता होगा। आप जैसे बात करते हो या आपकी जैसी बोलचाल की भाषा है, उनको यही लगता होगा कि ये बहुत स्वीट है, शी इज एक्सट्रीमली स्वीट। ओके, तो ये चीज मेरे को आ रही है। अब देख लेते हैं दूसरे डेक से आपके लिए क्या है। अब हम गुड टैरो, और बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ज्यादा हवा, मतलब इतनी हवा चल रही है ना ऊपर में कि अगर आप जाओगे ना यहाँ पे, अभी अप्रैल का महीना है ना, तो हवा चलना तो नॉर्मल है। हाँ, तो देखते हैं अब कि आपके इन-लॉज और क्या आपके बारे में पहली बार आपके अपीयरेंस को लेके सोचेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये लंबी रीडिंग हो जाएगी अब तो, फिर भी ओके। 5 ऑफ एयर। ओके, तो आपको पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्शन हुआ होगा, राइट? 1 मिनट। इंटरेस्टिंग। यहां पे आप देखोगे वाटर, एयर और अर्थ का मिक्सचर है। ये अर्थ साइन है, ये वाटर साइन है, ये एयर साइन, और ये फायर साइन हो गया। मतलब देखो ना आपकी रीडिंग कितनी इंटरेस्टिंग है, इसमें सारे साइंस मौजूद हैं। मतलब आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसका चक्रा, सारा का सारा चक्रा बैलेंस है, ना कोई बहुत ऊपर नीचे है। तो आप ऐसे पर्सन हो, अगर आप किसी के बगल में बैठ जाओ ना, तो उसको एक्सट्रीम शांति वाली फीलिंग आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपका सारा चक्रा बैलेंस्ड हो चुका है, सारा का सारा चक्रा। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो किसी का नहीं भी हो सकता, 1-2 चक्रा खराब भी हो सकता है, बट वाइब्स यही आ रही है। तो आप ऐसे पर्सन हो आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सब इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसके कारण आपके इन-लॉ सोचते तो हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये अगेन उनके आपके जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का भी केस हो सकता है। उनके पास इनफ टाइम ही नहीं है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे। ठीक है, मुझे यही लग रहा है कि आपके स्पाउस ही एक ऐसे पर्सन है, या कहे लकी पर्सन है, जो आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वरना आपके इन-लॉज का तो मुझे ये लग रहा है या तो किसी का बिजी शेड्यूल है ना। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। और जैसे मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा मदरली वाइब आ रही है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाइब, बहुत ज्यादा केयरिंग वाइब, एक्सट्रीम वाइब। तो वो चीज मेरे को हिट कर रही है।
थोड़ा सा देखने में आप कोल्ड हार्टेड भी हो सकते हो, मतलब देखने में, सिर्फ अंदर से भले नहीं होगे लेकिन कोल्ड हार्टेड देखने में हो सकते हो। इसकी वजह से लोगों को पहले ऐसा लग सकता होगा कि आप कोल्ड हार्टेड हो, लेकिन जैसे जैसे सेकंड थर्ड लेवल पे आपको जब वो जानने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है हाउ केयरिंग यू आर। आप टाइम के रिगार्डिंग कितना ज्यादा, मतलब आपके पास पेशेंस है, आप वेट बहुत ज्यादा कर सकते हो चीजों को लेके, है ना। और जितना आपके स्पाउस आपके लिए समय नहीं बिताएंगे, आपसे बचने की कभी कभार कोशिश कर लेंगे या आपसे शाई होंगे, उतना ही ज़्यादा इन लॉज आपके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा आपके जो स्पाउस होंगे वो चीज़ों को लेकर शाई होंगे। आपके इन लॉज आपको धीरे धीरे ही अप्रोच करेंगे। पहली बार में तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके इन लॉज और आपके फैमिली जो इन लॉज की होने वाली है, आपके स्पाउस होने वाले, वो आपके पास है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। एक्सट्रीम पेशेंस चाहिए इस फैमिली से शादी करने के लिए, यू नो। तो क्योंकि ये चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलते हैं, इनको ऐसा रहता है कि हम चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे ना ले जाएं क्योंकि ये खराब चीज़ें हो सकती हैं। तो कहते हैं ना, हरी मेक्स यू वरी, तो वो चीज़ें ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगेन मेरे को यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आप ऐसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो जब पहली बार आपको ये देखेंगे तो वो यही सोचेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और आप थोड़े से चबी भी हो सकते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो, या इनके आंखों में आप बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो। और अगर आप पतले हो तो आप इन लॉज से मिलते मिलते आप थोड़े से मोटे हो जाओगे। तो जब आपका वो समय आएगा जब आप उनसे मिलोगे तो इनको ये ऐसा लगेगा, आपको जब ये पहली बार देखेंगे तो इनको ऐसा फील होगा कि आप जो हो उतने पतले नहीं हो, लेकिन आप उतने पतले नहीं हो वही सही है। ये नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाओ, ये आप चाहते हैं कि आपकी जो फ्यूचर बॉडी जो होने वाली है, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी, तो वो बैलेंस है। आपका चीक्स को लेके इनको लगे यार ये कितनी क्यूट है, तो दे वॉन्ट टू यू नो होल्ड योर चीक्स इन देयर हैंड्स। आपकी मदर इन लॉ आपके गाल खींचेंगे और वो बोलेंगे कि तुम्हारा चीक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। हेयर को लेके अगेन बहुत ज़्यादा आपके हेयर हेल्दी हो सकते हैं या पतले हो सकते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके हेयर स्टाइल, मैं पाइल नंबर 1 मैंने यही बात बोली थी कि आप जिस तरह हेयर स्टाइल कैरी करते हो, हेयर आप कैरी करते हो, और वो उन आपके इन लॉज को बहुत पसंद आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे को यहाँ से नज़र आ रहा है, लोगों को आपके लॉस के बारे में और आपको लेकर के आपका रिलेशनशिप कैसा, इसको लेकर के इल्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगा। इल्यूजन का मतलब होता है कि बनावटी बातें, या मतलब हमने सिर्फ ऐसा दिमाग में बना लिया कि अरे उसकी इन लॉस के साथ उसकी बनती नहीं होगी, वो तो सिर्फ दिखाते हैं, या उसे हमको तो नहीं लगता है कि उसकी इन लॉस के साथ बनती होगी, इन लोग का तो ऐसे डिफरेंसेस भी इन लोग के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके बातें हो सकती हैं, लोग आपके बारे में बातें बहुत ज़्यादा कर सकते हैं आपके इन लॉस के रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के ना। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा लवली पर्सन हो, बहुत ज़्यादा लवली पर्सन हो, आई कैन टेल। एंड धीरे धीरे ही करके वो जानेंगे आपको, और आपको हमेशा वो दूर से नोटिस करने की कोशिश करेंगे। आपके इन लॉस दूर से, मतलब फ़ोन से, या फिर आप अगर आप YouTube पे हो, या अगर मैं YouTube पे हूँ, है ना, तो आप YouTube पे हो तो आपको दूर से ही आपका YouTube चैनल चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है वो वाइब कि आपको दूर से बहुत ज़्यादा वो चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे। तो अगेन मुझे ये समझ में आ रहा है वो थोड़े से शाई हो सकते हैं, उनको ऐसे सामने से अप्रोच करना, पूछना पसंद नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगेन। एंड ओके, वो ओके आपको बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल भी मान सकते हैं। आपका जो यू नो सर का एक जो मूलाधार चक्र होता है, जो कि येलो कलर का हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो वो चीज़ उनको रियलाइज़ होगी। आपकी लाइफ में बदलाव बहुत ज़्यादा आते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे टाइम आए हैं जब डिफ़िकल्ट थे, तो वो चीज़ आपके इन लॉज को आपको समझना डिफ़िकल्ट होगा, वो मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे समझेंगे लेकिन आपको समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा एडोर करेंगे। और आपने जो चीज़ खोई है
लाइफ में जब आपके इन लॉज को उसके बारे में पता चलेगा तो वो यही सोचेंगे इस मासूम बच्चे के लाइफ में बहुत कुछ बीता है। तो दे विल सी यू हाउ यू आर सफरिंग इन साइलेंस। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उस हिसाब से वो यही मानेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, आप इसीलिए वो आपको डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप अगेन सेंसिटिव हो चीज़ों को लेके। तो उनको ये बात पता होगी पहले से, या वो इस तरह मतलब आपके रहन सहन को, आपके अपीयरेंस से वो बहुत कुछ जान लेंगे आपके बारे में। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। अगेन आई वुड से कि ये जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। इतनी रीडिंग पॉजिटिव आती नहीं है जनरली, तो यू शुड थैंक स्पिरिट्स, यू शुड थैंक योर गॉड कि ये रीडिंग बहुत अच्छी आई है। डू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और रुक जाओ, अभी मैं आप लोगों के लिए एक और थोड़े से पुल आउट करने वाली हूँ कुछ चिट्स। तो ये है वो चिट का बक्सा जिसमें से मैं बहुत सारे चिट्स आपके लिए पुल आउट करूँगी। पाइल नंबर 2 के लिए उनके इन लॉस की तरफ से कुछ मैसेजेस। ये हैं, और कुछ पाइल नंबर 1 के लिए कुछ चिट्स गिरा दिए जाएं, कुछ चिट्स गिरा दिए जाएं। ओके, अगर आपने टाइमिंग से रिलेटेड कुछ पूछा है ना, तो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। 3 घंटे के बाद, अनलाइकली दिस टाइम। तो ये 2 कार्ड्स पीले पीले आए हैं आपके लिए, 3 आवर्स और अनलाइकली दिस टाइम। अगर आपने कुछ पूछा था टाइमिंग से रिलेटेड, अगर किसी ने कुछ पूछा था तो ये उसका आंसर है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या चिट्स आए हैं। Love the way you're not embarrassed to say it or do anything in front of me. आपके इन लॉस को बहुत चीज़ पसंद आने वाली कि आप चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को करने के लिए कभी एम्बैरस नहीं होते हो, या फिर क्रिंजी नहीं फील करते हो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगता है अच्छी चीज़ें करने में, या अच्छी चीज़ें अगेन मतलब करने में। ठीक है, तो किसी के लिए काइंडनेस शो करने के लिए आप शाय नहीं फील करते हो यार किसी को काइंड होने के लिए किसी से, है ना। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है यहाँ पे। टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, डू नथिंग, से नथिंग, बी नथिंग। तो आपके जो इन लॉज है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। जब भी उनको दिखता है कि लड़ाई हो रही है, या जब भी उनको ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, तो या बहुत ज़्यादा आपके रिलेटिव्स जैसे मैंने कहा, या जो बाहर के आउटसाइडर लोग हो गए, मुझे लग रहा है इस आपके रिलेशनशिप को आपको इन लॉज के साथ बहुत ज़्यादा जज करने वाले हैं। तो आपके इन लॉज उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इस बारे में। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कुछ किए तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। इसलिए जो दिमाग में मतलब बना करके झूठी झूठी बातें जो आपके रिलेटिव्स या कोई आउटसाइडर कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके इन लॉज सिंपली उसको इग्नोर करने के लिए बोलेंगे, और इग्नोर भी आपको करने के लिए कहेंगे। ठीक है, और वो खुद भी इग्नोर करेंगे। लव हाउ यू लिसन टू एंड टॉक टू मी फॉर आवर्स। आप अपने इन लॉज के साथ बात बहुत ज़्यादा करने वाले हो, उनको बहुत चीज़ें अच्छी लगेगी कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप चाहते हो आपकी वो रहे आपके साथ, फैमिली। Love the times when you are determined for me rather than being mad or at me anymore. आपके इन-लॉज बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेकर रहने वाले हैं, एंड कई ऐसे समय आप देखोगे कि आप पे चिल्लाने के बजाय वो आपको चीज़ें और अच्छे से सिखा रहे। जैसे मान के चलो आपने खाना बनाने में गलती कर दी, या आपने कुछ ऐसा कर दिया, या आपने कोई वास तोड़ दिया, या उनकी चीज़ें तोड़ दी, या आपसे कुछ काम नहीं हो रहा है, तो वो आप पे चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, आप पे वो कहेंगे नहीं, आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आप पे चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, आपको प्यार से समझाएंगे, बार बार समझाएंगे।
लव योर सेल्फ फर्स्ट डियर। तो अगर कभी भी आपके स्पाउस में लड़ाई हो जाए तो आपके इन लॉज आपको यही बोलेंगे, तुम खुद से पहले प्यार करो, उसके बाद सब कुछ ठीक करना। अपनी केयर पहले करो, बाद में हमारी केयर करना। तो लव योर सेल्फ का मतलब आपको आपके लॉज सिखाएंगे कि खुद से प्यार कैसे पहले करते। हो सकता है आपने खुद से प्यार कभी किया ही नहीं हो, यू नेवर डेटेड योर सेल्फ अलोन, आप कभी खुद के साथ बाहर गए नहीं, टाइम नहीं स्पेंड किया, तो आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी आपके लॉज उत्सुक करेंगे, आपको उजागर करेंगे कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, बी हैप्पी। ओके, तो और आपके लॉज ये भी आपको कहेंगे, ये भी ये सीख सिखाएंगे कि रिलेशनशिप हमेशा ऐसे नहीं चलता है कि आपने अब सिर्फ अपने स्पाउस को टाइम दे दिया तो हो गया, नहीं, आपको खुद के ऊपर भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जब आप खुद के बॉडी पे टाइम स्पेंड करते हो, खुद के टाइम स्पेंड करते हो, खुद के ऊपर करते हो, तो यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ पर्सन जो कि कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड खुद के लिए कुछ करता है, एंड वो वैल्यूएबल है। आपकी वैल्यू तब नहीं बढ़ती जब आप दूसरों पे ध्यान देते हो, आपकी वैल्यू तब बढ़ती जब आप खुद पे ध्यान देते हो। तो ये चीज़ मेरे को इम्पॉर्टेंट लग रही है, जिसके आपके इन-लॉज आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप यू लव दिस रीडिंग, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो डू लाइक इट। इसीलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।